नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीबी की जो बीमारी है उसके बारे में कि किस तरह से ना गवर्नमेंट उसको कंट्रोल गवर्नमेंट को करना चाहिए और गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए पर्सन सेंटर्ड सॉल्यूशन पे। मतलब जो लोग ना टीबी से कभी ग्रसित रहे थे, जिनको टीबी की बीमारी हुई थी, तो उनसे कंसल्ट करके उनसे किस तरह से उन्होंने उससे सर्वाइव किया था। एक्चुअली ना 24 मार्च को हर साल ना डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है 24 मार्च को कि टीबी डे होगा। उसको वर्ल्ड टीबी डे बनाएंगे, इंडिया में भी और बाहर भी। और टीबी की जो समस्या है ना, उसका जो वो है, वो सिर्फ पब्लिक हेल्थ चैलेंज नहीं है। सिर्फ वो राइटर इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जो टीबी की जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली वो एक सिर्फ हेल्थ की समस्या नहीं है। वो सोशली लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं उस टाइम पे, कैसे मेंटली वो लोग ना परेशान रहते हैं, किस तरह से उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेज हैं। और मतलब जो लोग टीबी से अफेक्टेड हैं, उनको ना हर हर एक मतलब टीबी अफेक्टेड पर्सन को उस तरह का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ना तो मेडिकली, ना ही सोसाइटी से, लोगों से। ठीक। और इंडिया को ना एक ज़रूरत है कि अपना एक जो फ्रेमवर्क है टीबी के रिगार्डिंग, टीबी डिजीज़ के रिगार्डिंग, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो मतलब बेसिकली वही है कि जो लोग ना कभी टीबी से सर्वाइव किए थे, तो उन गवर्नमेंट को ना उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उनका जो एक्सपीरियंस था उस चीज़ में, तो उससे एक फीडबैक लेना चाहिए। तो ये चीज़ है। और किस तरह से ना गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं ना जिनको जो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं टीबी के। जैसे हो सकते हो, बोल सकते हो जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है, जिनके पास न्यूट्रिशन, खाने पीने या उसकी इकोनॉमी, या फिर ना जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, तो उनका उनका एक जो एक्सपीरियंस है ना, उसको गवर्नमेंट को फॉलो अप करना चाहिए। तो ये बेसिकली चीज़ था। दूसरा ये कि भाई लोकल लेवल पे ही ना, लोकल लेवल पे ही टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब गांव के लेवल पे ही, रूरल लेवल पे ही, जिससे लोगों को ना बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि बाहर उनको जाने में, क्योंकि बाहर अगर उनको जाना पड़ता है, तो वो ना तो ही उनके लिए इकोनॉमिकली ना अफोर्डेबल होता है, ना वो अफोर्ड कर पाते हैं, ना ही वो एक्सेस कर पाते हैं जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको। और उस बाहर जब जाते हैं तो कि बड़े हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उस तरह से वो ना ट्रीटमेंट ले नहीं पाते, कई सारे रीजन्स की वजह से। और गवर्नमेंट को गांव के लेवल पे ही अच्छी जो मेडिसिन है टीबी के लिए, तो वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और ना जब भी टीबी पेशेंट होता है ना, उसको न्यूट्रिशन की बहुत समस्या होती है। और स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, जो बीपीएल कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो जैसे ना गवर्नमेंट की स्कीम भी है, निक्षय पोषण योजना करिए, गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें गवर्नमेंट ना ऐसे टीबी पेशेंट को 500 रुपये हर महीने प्रोवाइड कराती है, जिससे ना वो सही खाना थोड़ा ले सकें, कुछ थोड़ा न्यूट्रिशनल, जैसे बोल सकते हैं ना कि प्रोटीन बेस्ड खाना ले सकें, जो एक हेल्दी डाइट होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक ना गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा उनके पास हो, हवा का एक ना हवा पास कर, मतलब जिस जहाँ पे वो रह रहे हैं, वो प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ पे हो। क्योंकि टीबी के केसेस में ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोवाइड कराए लोगों को, क्योंकि जो टीबी से लोग ना, जिनको टीबी हो जाता है, बीमारी हो जाती है, टीबी की बीमारी, तो उनके साथ समस्या रहती है कि भाई कि उनको सोसाइटी में ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सोसाइटी में लोग उनको थोड़ा एक नेगेटिव सेंस ऑफ व्यू से देखते हैं उनको, कि भाई ये दूसरे लोगों में बीमारी फैला देगा। तो एक ना अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि किस तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए और चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी आइडियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जो इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से ना दे आर गोइंग थ्रू। जो लोग नहीं हैं, तो वो नहीं समझ पाएंगे चीज़ को। फिर ठीक है। और दूसरा ये कि जो लोकल लेवल पे जो डॉक्टर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जैसे आप जाओगे, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, वो उनके पास ना बहुत लिमिटेड केसेस आते हैं। लेकिन गांव के लेवल पर जो होता है ना, कंपाउंडर होते हैं, या जो लोग अपना छोटा मोटा दुकान खोल के बैठ जाते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है। तो उनको ना एक तरह से गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि ना किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग ना जैसे टेक्नोलॉजी में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन है, उनको प्रोवाइड, उनका यूज़ करके हम कैसे इस तरह की जो बीमारियां हैं, उनको, उनका जो इम्पैक्ट है, वो कम कर सकते हैं। ठीक है। और उनको कितना जल्दी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ है, जैसे सर्विलेंस करके अच्छी वैक्सीन बना के। और ठीक है ना, जैसे हम लोग इसके लिए, हम लोग को जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उस पर अपना बजट है, गवर्नमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। और मेडिकल जो रिसर्च है, उस पर मेनली फोकस करना पड़ेगा। तो मतलब यही चीज़ है कि किस तरह से ना गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए पर्सन सेंटर्ड केयर को। और और एक ना होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ मेडिकल सपोर्ट
सपोर्ट नहीं, मेडिकल के साथ-साथ इकोनॉमिक, न्यूट्रिशियस और आपको एक तरह से ना सोशल सपोर्ट वो भी ब देना पड़ेगा और सोसाइटी में एक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, जो एक स्टिग्मा फैल जाता है इसके इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनके रिगार्डिंग, ठीक है? ये चीज़ है। तो मतलब यही बेसिकली पूरा आर्टिकल था। सो थैंक यू।